हेलो। जय श्री राम। 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सुरंजनी बजा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, बिराजहूँ पवन कुमार। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने बसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। 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 सीतानाथ समारंभा
रामानन्दार्य मध्यमा स्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्पराम् चनाच बिना गंग जल जो पुरवहु करतार काशी कबहु न छाड़ियो बाबा विश्वनाथ दरबार। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री महामृत्युंजय भगवान की जय। श्री काल भैरव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, भूत भावन सरकार भोलेनाथ, आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी जगदम्बा मैया पार्वती, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इस कथा प्रांगण में पधारे हुए समस्त श्रोता भक्तगण, माताएं एवं बच्चों, दानव मानव पशु पक्षी जिन जिन के पवित्र कर्ण कुहरों तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी को इस पवित्र पावन पीठ से मैं बाल व्यास राधा रमण द्विवेदी हृदय से प्रणाम करता हूं। आइए मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 बार शिव नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं और उसके बाद जैसी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होगी यह कथा रूपी पुष्प पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं। हे गंगाधर 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 नमस्तुभ्यं। सोमेश्वर नमस्तुभ्यं। हे नागे
स्वर नमस्तुभ्यं हे सोमेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे सोमेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे सोमेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं अच्छा महाराज, धन्य है आप लोग। इतना बरसातों में घर नहीं रुके हैं, दिन भर भगवान बरसे हैं ना। हम सोचे आज छुट्टी है हमारी, आज हम सोचे कि आज छुट्टी है तो हम अपना सो रहे थे खूब आराम से। हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे नागेश्वर नमस्तुभ्यं हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं महाकालं नमस्तुभ्यं हे सर्वेश्वर नमस्तुभ्यं महाकालं
बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो 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 बस हेलो बस छोड़ दीजिए। हेलो हेलो कम कर दीजिए। हेलो 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 माइक चेंज करो, माइक चेंज करो। हेलो 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 शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के यशवान। बोले शंकर भगवान की जय। कल कौन कौन नहीं आया था, जरा हाथ उठाइए। जो कल नहीं आया था, यहाँ बाबा के दरबार में सबकी हाजिरी लग रही है। जो लोग नहीं आए थे, सोचिए कल की कथा छूट गई। जो लोग कल नहीं आए थे उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन आइए महाराज, आएंगे तो भगवान की ऐसी दिव्य चर्चा आपको सुनने को प्राप्त होगी। फिर ये मलमास न जाने कब आएगा और कब ऐसी एक महीने का आयोजन फिर सुनने को प्राप्त होगा। अब तो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ पहुंच रही है कथा। कथा विराम होने का समय आ रहा है और हमको लगता है कि 10-12 दिन और बचा हुआ है शेष, है ना। 10-12 दिन ऐसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसका लाभ लीजिए और लाभ लेते हुए इस समय का सदुपयोग करें। समय जो होता है ना, उस समय इतना बलवान होता है, समय की गति इतनी बलवान होती है कि वो न जाने किस रूप में हमारा चक्र बदल देती है। कभी अच्छा समय आ जाता है और कभी बुरा भी समय आता है। तो समय आज अच्छा है। क्यों अच्छा है? बोले भगवान की शरण में बैठने का मौका मिला है। तुमको समझ में नहीं आता है? अरे बाप रे बाप, जय हो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह, माताजी ने 502 रुपया, 502 रुपए का दान भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण किया है। और खूब आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ खूब कृपा बनाए रखें। एक और माताजी, हाँ, आपने भी 501 रुपए का सहयोग यज्ञ नारायण भगवान शिव महापुराण की कथा में भगवान को अर्पण किया है।
भगवान भोलेनाथ खूब आशीर्वाद प्रदान करें, खूब कृपा बनाए रखें, खूब रुपया टरक कटरक इनकरे घरे आवे। हाँ, अब विश्वास हो गया कि 500 का नोट चल रहा है। तो पहले अभी तक तो हमको लग रहा था कि ये हम कौने देश में आ गए महाराज। बोले शंकर भगवान की जय। तो ये जो मलमास का समय है, बस इस 10 दिन में एक प्रार्थना करना है भगवान से। 10 दिन में और सारे कार्यों को आप अलग रखते हो। थोड़ा सा रिपीट कम करो ना, तुमको समझ में नहीं आता, बैठे बैठे सुनते रहते हो। खुद भी अपना दिमाग लगाया करो कि नहीं, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। ये 10 दिन का जो 12 दिन का शेष समय बचा हुआ है, इसमें जीवन के सारे कर्मों को बराबर करते हुए केवल और केवल जिस दिन ये मलमास, ये पुरुषोत्तम मास पूर्ण होना, उस दिन केवल आपके खाते में पुण्य ही बचा हो। पाप का एक अंश भी आपके घर में, आपके खाते में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है। जानते ये मलमास लगता कैसे है? कैसे लगता है, किसको किसको पता है? मलमास कैसे हर चौथे साल में मलमास लगता है, कैसे? सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्धारित करता है ये मलमास। 365 दिन में सूर्य जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और चंद्रमा 365 दिन के बजाय उसमें 30 दिन और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 395। 395 ने 384 दिन में लगाता है। 3 साल में चंद्रमा जो है 3 चक्कर पृथ्वी का 384 एक साल में 384 दिन में चक्कर लगाता है चंद्रमा। और जब चंद्रमा का चक्कर पूरा होता है तो चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो समय होता है उसी से दिनमान और रात्रिमान का निर्धारण होता है। और यही कारण है कि 1 महीना 3 साल जब पूरा होता है तो 1 महीने का समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में बढ़ जाता है, और जब बढ़ता है तो वही पुरुषोत्तम मास बनकर के हमारे और आपके बीच में प्रकट होता है। जब पुरुषोत्तम मास होता है तो उस समय जितने देवी देवता हैं सब अपनी विशेष कृपा उस पुरुषोत्तम मास के ऊपर प्रदान करते हैं। इसलिए प्रदान करते हैं कि जब ये 12 महीने बन रहे थे तो 12 महीने के बाद जब पुरुषोत्तम मास का निर्माण हुआ, जब भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया पुरुषोत्तम मास के लिए, पुरुषोत्तम मास में, तो पुरुषोत्तम ने कहा कि हे प्रभु मेरे लिए क्या कृपा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा कि जाओ, जो तुम्हारे महीने में भजन करेगा, जो तुम्हारे पुरुषोत्तम के महीने में भजन करेगा, उसके जो पुण्य होंगे वो अक्षय तृतीया के पुण्य के समान उसको प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया का पुण्य आप लोग जानते हैं ना कि अक्षय हो जाता है, वो चाहे आप कितना हो पाप करते चले जाएं वो नष्ट नहीं होगा, उसकी प्राप्ति आपको अवश्य होनी है। वैसे ही ये पुरुषोत्तम मास में जो पुण्य हम करते हैं ये भी अक्षय हो जाता है, इसका पुण्य हमको अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए हमको करना क्या है, बस भगवान से इन 10-12 दिनों के अंतराल में एक प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी
शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो